नमस्कार। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है। खासकर हिसार लोकसभा की सीट बड़ी हॉट सीटों में से गिनी जाती है और 25 मई को छठे चरण का चुनाव हरियाणा के अंदर होना है। हिसार से हम बता दें कि जेपी खड़े हैं कांग्रेस से और रंजीत खड़े हैं बीजेपी से और दो हैं सुनैना और नैना जेजेपी और इनेलो से और कई अन्य भी खड़े हैं। तो यहाँ पर हम राय शुमारी जानने के लिए आए हैं लोगों की और ये ऐतिहासिक किले पे खड़े हैं आज हम। रवि सैन साहब कीजिएगा एक बार मेरी तरफ कैमरा। ऐतिहासिक किले पर है और ऐतिहासिक किले पर बैठने वाला व्यक्ति जो ऐतिहासिक ही फैसला देता है और उसकी राय शुमारी भी ऐतिहासिक होती है। बड़ी कांटे की टक्कर समझी जा रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक। लोगों की राय जानते हैं, भाई साहब से जानते हैं। ये एक मंडली बैठी है यहाँ पर। राठौर साहब, आपकी मूछें भी तलवार जैसी हैं जैसे राजपूतों की होती हैं, तो बताइए क्या राय शुमारी है आपकी, बताइए। सही पकड़ा है। ऐसा राम शुमारी तो यही है अपना जो ना बीजेपी है या कांग्रेस है आपके? न बीजेपी को देवेंगे, मोदी के आना, मोदी को बनाना बस। बताइए साहब, बताइए ठाकुर साहब, आपकी मूछें भी अलग ही स्टाइल की है। देश में कांग्रेस आने लग रही है और हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें। ऐसा मंत्र क्यों पढ़ दिया आपने? आप अगला मंत्र भी सुन लो। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ 31 सीटें हैं। 25 सीटें कांग्रेस गठबंधन ले जाने जा रहा है, इंडिया गठबंधन। नोट कर लेना। जब हिसार की सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ पर बड़ा हॉट सीट मानी जाती है। इस हार की सीट का तो आप लोग जाकर सर्वे कर लो कि कांग्रेस का कैंडिडेट 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेगा। 1 लाख वोटों से ज्यादा हाँ। जीतेगा। हाँ जी, सतीश जी बताइए। मैं तो मन से चाहता हूँ कि कांग्रेस आए। उसका एक वजूद है, कारण है। बीजेपी ने आपका क्या बिगाड़ लिया? मेरा बीजेपी ने, मैं इस किले के लिए कम से कम विधायक के पास 6 बार गया हूँगा, सिर्फ पानी का कनेक्शन लेने के लिए। विधायक ने मेरी चक्री कटा दी। अच्छा, शहर की हालत और ठीक है, इस किले की नहीं है क्या? किला देख लो आप। इस किला, यहाँ सारा घास था, बहुत बढ़िया घास था। बहुत मिन्नतें की, यहाँ प्रोग्राम करवाए, वहाँ उसके विधायक महोदय के प्लांटेशन करवाया। उसके बाद भी उस आदमी ने, उस शख्स ने। अब आप मुझे लबो लवाल बताइए कि जेपी और रंजीत चौटाला के बीच में टक्कर है। मन से प्रार्थना करता हूँ कि जेपी साहब चुनाव जीत जाए और इस किले की काया कल्प हो जाए। कुछ ग्रामीण आंचल के भी बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? तो देखे पहले से लगते हो, वैसे तो कभी दर्शन हुए नहीं कभी। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोरकी है। राजेंद्र सोरकी, निष्पक्ष राय दीजिए, हम कोई वाइस नहीं है किसी के प्रति। जेपी भी खड़े हैं, रंजीत चौटाला जी भी खड़े हैं, नैना सुनैना है पार्टी में, अन्य भी खड़े हैं। तो किसको देना चाहते हैं? कांग्रेस के जेपी हैं और रंजीत जी हैं बीजेपी के। बताओ, आपकी राय शुमारी जानना चाहते हैं, हम मूड जानना चाहते हैं। देखो, राय शुमारी और मूड जो है ना, वो अब की बार ये है कि ये चुनाव कोई चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक आंदोलन बन चुका है तानाशाही के खिलाफ और संविधान को बचाने के लिए। अब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब ये मुद्दा ही नहीं है कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। ये मोदी ने देश की जनता को चैलेंज किया है कि भाई हमें वोट दियो चाहे ना दियो, मेरी तो 400 सीट आऊँगी। और वो 400 सीटें तो स्पष्ट हो गए हैं सब। सुनो, वो 400 सीटें की 420 होली खत्म। और ये सीधा सीधा देश की जनता जो है वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और ये जो है ना तय है कि भाई बदलाव के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। हिसार से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से गारंटीड जयप्रकाश जेपी, ये भाई साहब तो कह रहे थे 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जयप्रकाश जेपी आज के दिन 4 लाख वोटों से जीत रहे बोरी घेरा है। और दूसरा, 1 मिनट सुन लो आप, हरियाणा में ये तो कम थे 10 की 10 सीट आऊंगी, हरियाणा में 11 की 11 सीट आऊंगी। नायब श्रेणी भी चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव भी आ रहेगा। आप और बता दो जी। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी आओगी। क्यों आओगी कांग्रेस? बीजेपी ने के मोरनी का बाठा मारा है, क्या बता? मार रखा जी। 400 पार की गारंटी का नारा देना लागी रे। हाँ, गलत दे रहे नारा जी। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस का कौन खड़ा है? जेपी तो जमा जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा जी, जीतता क्या है? दिल से। जेपी मतलब जीत पक्की। जयप्रकाश जीतेगा जी।
अच्छा, जयप्रकाश और जेपी न्यारे न्यारे हैं क्या? एक ही चीज मैंने जेपी कह दिया जी। मतलब जीत पक्की। हाँ जीत पक्की जी। जीत पक्की है। अच्छा, क्या बताओ साहब? हम तो सर ये कहेंगे जो जिसका काम पब्लिक का काम करो उसी को वोट दे। अच्छा, इनका कहना है कि भी जो घने वोट ले जाएगा वो जीतेगा, यह भी एक बताओ एक थ्योरी है। चलो अच्छी बात है। चलो भाई साहब आप यहाँ तो जी रणजीत चौटाला जीतेगा और कम से कम 1.5-2 लाखों से। अच्छा जो आज की चल रही है, है। अब ये क्या गांव में जाते हैं बनने देते हैं, ये कोई इंसानियत है? सोचो आप ठंडे दिमाग से, प्रजातंत्र है। भाई साहब आप बताओ। जयप्रकाश जेपी जयप्रकाश जेपी जी। यानी इनका पूरा नाम जयप्रकाश है जी। जेपी और नेताजी प्यार से कहते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। क्या खा रहे हो ये लड्डू खा रहे हैं किस खुशी जीत में? की खुशी में। इतना एडवांस? हाँ जी बिल्कुल। तोड़ा फेंक दिया भाई। ये पुत्रा हबूज दे एक दाती बामणी आया थी हमारे गांव में बनवा लड्डू मांडिया कर दी। इलेक्शन तो होते रहेंगे, ये गंगा मैया का प्रसाद खाओ पहले। हाँ, मैं खा लूंगा सर। ये लो, 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 लो। ये तो मैं लो, जिस ये लो। पर्पस के लिए आया हूँ ये लो। हाँ, ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा। ले लेंगे। जो जीतेगा वो हमारा ही है। हाँ जी, जो बताओ जो जीता वो सिकंदर। वो हमारा ही है बस। ये मेरी बात के ऊपर आइएगा कि यहाँ अच्छा, ये कांग्रेस प्रसाद तो दो फिर। ले लिया जी मैंने, ले आप लिया। गंगा मैया का प्रसाद खाओ, बाकी देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। देखो जी, कह नहीं सकते कुछ भी, काम को वोट मिलेगा ये तो है। हाँ? काम को वोट मिलता है, तो काम हुए क्या? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे, वही जीतेगा। सर मैं पूछ रहा हूँ काम हुए हैं क्या आज शहर में? इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी। जमा नील बटा 0 है पंडित जी तो। इन सब मैं एम्प्लॉई। हाँ बताओ साहब। मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूँ। कांग्रेस को क्यों दोगे? कांग्रेस को ये सदा ही कांग्रेस को देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात इस बार मूड बदल गया, क्योंकि काम ही नहीं हुए शहर में। ऐसा बताइए। मतलब बीजेपी नहीं, बीजेपी देखिएगा कि किले का मूड जानने के लिए हम आए, ऐतिहासिक जीत के लिए हम जानने आए और ऐतिहासिक हॉट सीट बन गई है हिसार की, जहां सबसे हरियाणा के अंदर और 25 मई को चुनाव होना है। आप मतदान करने के लिए मत केंद्र पर जरूर जाइएगा। आपका एक मत यानी कि सरकार को पलट देगा, गारंटी को पलट सकता है। कुछ यहाँ भी खड़े हैं भाई साहब, किले पर रोज आया करो, किस तरह भ्रमण करने आया? बस भ्रमण करने के लिए आते हैं कभी कभी, अच्छा, महीने में 1-2 तो ये हिसार में जेपी भी खड़े हैं, रंजीत भी है, नैना सुनाना है, दोनों देव जिठानी खड़ी है। किसका माहौल नजर आ रहा है? हम मूड जानने के लिए किले पे पहुंचे हैं, बताओ। देखो, हिसार डिस्ट्रिक्ट से जयप्रकाश जीतेंगे। हिसार लोकसभा से? यस। क्यों? रंजीत ने क्या खोट किया? नैना सुनाना रंजीत ने खोट नहीं किया। बीजेपी की जो नीतियां हैं वो पूरे देश जान चुका है। बताओ भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ, और नीचे आ जाओ, आपकी तो वैसे हाइट घनी है। हाँ जी सर, पूछिए। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। हाँ संजय, बताओ जी। नहीं, किस विषय में क्या पूछना? मैं इस विषय में पूछना चाहता हूँ, हिसार की हॉट सीट बन चुकी है, जहाँ कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, इनेलो का भी है, जेजेपी का भी है। आपकी राय से, हमारी पढ़े लिखे लगते हो, मुझे नौजवान लगते हो, बताओ। ऐसा है जी, मतलब 2 योजनाएं होगी। मोदी जी वादे तो बहुत कर रहे हैं पर ऊब चुके हैं लोग झूठ सुन सुन के। अब की बार बदलाव चाह रहे हैं सारे। यानी मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 400 की पार की गारंटी नहीं, 400 तो ये पहले 75 पार कर रहे थे, वो एवरेज निकाल दी अब की बार लोगों ने। 150 के आसपास इन्हें समेट तो देंगे। हिसार किसको आप जिताई मान रहे हैं? नहीं, हमने तो बीजेपी को हराना है और कांग्रेस ही हरा सकती है बस। बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है बस। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट मैं बता दूं कि जयप्रकाश जी हैं और बीजेपी के रंजीत चौटाला जी हैं। यही हम कहते हैं कि ऐतिहासिक किले के ऊपर ऐतिहासिक राय जानना के लिए हम पहुंचे थे आज। यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया ज़्यादातर यानी कि जो निकल के आई है वो आपके सामने ही मैं पेश करूँगा 2 मिनट के बाद, यानी कि आपके चैनल पे आएगी, आपका अपना चैनल हासिल की आवाज़। लेकिन फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 25 मई को वोट डालने के लिए ज़रूर जाइएगा और आपका एक मत इस किसी की ऐतिहासिक जीत में बदल सकता है और किसी की हार में तब्दील हो सकता है। देखते रहिए हासिल की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।